ऑपरेशन जारी है। तलाशी मुहिम में तमाम जदीद आलात की भी मदद ली जा रही है। बछीदी और आसपास के गांव में तलाशी मुहिम इंतहाई शद्दमत के साथ जारी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए थे। 2 दिनों से मशेड़ी इलाके में, कठुआ जिले का जो मशेड़ी इलाका जहां पे आतंकवादी घटना घटित हुई और जिसमें हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी भी कॉर्डन को टाइट रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एसओजी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, वो सब मुस्तैद हैं और पहाड़ी इलाकों में जो है अपना कॉर्डन बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो इलाका है काफ़ी घना जंगल है। काफ़ी चुनौतियां, जो चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी और ट्रेन जो है ऐसी है कि पहाड़ों पे जो बैठा हुआ दुश्मन है वो आपको देख सकता है। ऐसे में बहुत ही एहतियात के साथ जो इस ऑपरेशन को जो है वो आगे ले जाना होगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे एसओजी के जवान हैं वो पिछले 2 दिन से यहाँ मुस्तैद हैं और लगातार उनकी जो निगाह है वो उसी पहाड़ी इलाकों पे है। यहाँ कई रिजिस हैं जो पहाड़ी इलाकों के बीच में हैं, उन सब पे जो है चेक रखा गया है ताकि जो आतंकवादी हैं वो किसी तरह से बच के निकल ना पाए, क्योंकि जो ये इलाका है, जो ये टोपोग्राफी है, ये ट्रेन ऐसी है यदि आप ऊपर अपर रीचेस में जाएंगे तो वहां से कई रास्ते इंटरकनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप डोडा जाना चाहते हैं वहां भी आप निकल सकते हैं और वापस आईबी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसे में सभी रास्तों को चोक करना जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्राथमिकता है। इसीलिए कॉर्डन को बिल्कुल टाइट रखा गया है। 2 दिन तक कॉर्डन को टाइट रखना काफी मुश्किल जो है वो रहता है, क्योंकि मैन पावर इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अब पूरा पक्का मन बनाया है कि जो एक नेफेरियस डिजाइन है पाकिस्तान का कि जम्मू सूबे में वापस मिलिटेंसी को रिवाइव करना है और यहाँ निहत्थे लोगों को निशाना बनाना है, जहाँ सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाना है, उसको नेस्तो नबूद करना है। उसके लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात लगे हुए हैं। कैमरामैन नवाइन के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 मछेड़ी, कठुआ। और राजन ने कुछ देर पहले ये रिपोर्ट भेजी थी और अब सीधे राजन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लाइव। राजन, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्या इनपुट मिल रहा है, क्या अपडेट्स है इस बारे में? जी देखिए विशाल, इस वक्त जंगल के पहाड़ी इलाकों में जो जवान हैं, हमें सैल्यूट करना चाहिए उन जवानों को। बहुत से जवान हैं जिन्होंने शायद खाना भी नहीं खाया है और उसके बावजूद 2 दिन से वो जो है वो लगे हुए हैं और काफ़ी चैलेंजेस जो हैं, मुश्किलें तो उनके लिए है ही हैं, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पे मौसम भी ऐसा हो जाता है, एकदम से मौसम बदल जाता है, कभी बरसात हो जाती है और बहुत सी मुश्किलें, ऐसी चैलेंजेस हैं वो जो केवल जो यहाँ पे हमारे जो जवान हैं वही जानते हैं। हम उनके साथ पिछले 2-3 दिन से हैं, तो हम आप समझ पाए हैं कि इस तरह के चैलेंजेस, मुश्किलें जो हैं, इस यहाँ 3 तरह के चैलेंजेस हैं विशाल जो हमने देखे। एक तो टोपोग्राफी है, टेरेन है, इतना जो मुश्किल है जिसमें कि ढूंढ निकाल पाना किसी शख्स को वो काफी मुश्किल होता है, और खास जब वो अपर रीचेस पे होता है, आप नीचे हो तो उसको जो है, जो आपको वो देख पा रहा है, वो भी आपके लिए चैलेंज है कि सीधा निशाना जो है आप उसका बन सकते हो। दूसरा यहाँ पे विशाल हमने देखा कि धुंध छा जाती है, बीच बीच में अचानक जो है धुंध छा जाती है। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो को कहूंगा, वो पहाड़ी इलाकों पे आप देख सकते हैं ऊपर वहां पे धुंध छा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये धुंध काफी घनी हो जाती है। जब धुंध घनी हो जाती है तो जो विजिबिलिटी है वो इतनी कम होती है कि यदि अगर हमारे जवान और आतंकवादियों के पास भी हो तो उनको देख नहीं पाएंगे और आतंकवादी जो है उसका फायदा उठा के भी भाग सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो है वो ये है कि जो रास्ता है वो रास्ता तो कहीं है ही नहीं है, और आपकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो जाती है और आपको बहुत एहतियात के साथ जो है वो इस ऑपरेशन को आगे ले जाना होता है, क्योंकि आपने जब पहाड़ी पे अपना सामान लेकर हैवी मशीनरी को लेकर जाना है, उसमें भी आपको बहुत ही ध्यान से जाना है, एहतियात के साथ जाना है, ताकि वापस जो है किस तरह का नुकसान, जानी नुकसान जो है हमारे जवानों को ना हो। अब जो बड़े प्लान की बात की थी हमने विशाल, इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी जानते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो कल डीजीपी और एडीजी जम्मू यहाँ पे पहुंचे थे, और कुछ जो सूचनाएं जो निकल के आई हैं वो ये है कि जो बड़ा प्लान है पाकिस्तान का कि जम्मू सूबे के कोई भी इलाका ऐसा ना बचे जहां पे आतंकवादी घटनाएं ना हो। ये एक डिजाइन है जो पाकिस्तान का निकल के आया है, क्योंकि हमने देखा कि पिछला साल केवल पीर पंचाल का इलाका जो था वो फोकस में था पाकिस्तान के, और आईएसए के जो है आतंकवादी और जो यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है जिससे कश्मीर टाइगर्स नाम के हैं, और ये सब जैश-ए मोहम्मद और एलईटी के ही जो है ये प्रॉक्सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में कोशिश उनको
निर्देश ये दिए गए हैं विशाल कि जम्मू रीजन के सभी इलाके, चाहे वो पीर पंचाल है, चेनाब वैली है, उसके साथ साथ ये कठुआ का जो इलाका है, और कठुआ का इलाका छोटा नहीं है विशाल, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कठुआ का, उससे ये 6 घंटे का रास्ता है। मतलब यहाँ पे रोड की इतनी खस्ता हालत है कि आपको 6 घंटे लगेंगे यहाँ पहुंचने में। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर री इन्फोर्समेंट आएगी कठुआ से तो कितनी देर तक यहाँ, तो लेकिन ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन बड़े प्लान की जहां मैंने बात की थी वो ये है कि हमने किस तरह से वो जो पॉइंट हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको जो है प्लग इन करना है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बंद नहीं हुई है। बेशक सीज फायर दोनों देशों के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर है, लेकिन जो वो रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के वो प्लग इन नहीं किए गए हैं। घुसपैठ कम नहीं हुई है, ज्यादा हुई है। जम्मू रीजन अब ज्यादा घुसपैठ होने लगी है, और अंदेशा इस तरह का भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के कि कोई टनल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, जो ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो आतंकवादियों ने की है। हालांकि ये जांच का विषय है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसके लिए जांच करने के लिए, वो करेंगे इसकी जांच। लेकिन उसके साथ साथ एलओसी के जो इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पीर पंचाल के, और वहां से अब इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो गई है। तो मैदानी इलाकों से हमने देखा, पंजाब से भी कोशिशें तेज हुई हैं कि वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ करवा के जम्मू कश्मीर में उनको एंटर करवाया जाए। जिससे मैंने पहले कहा, एक और चीज है जो इसमें थोड़ा कई सवाल खड़े करती है। जो खबरें हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसे भी हथियार देखे गए हैं जो चंद ही मुल्कों में है, जो बहुत जो है कम है इस दुनिया में। वो ऐसे चंद हथियार जो चंद मुल्कों में, वो यहाँ हथियार देखे गए हैं। और क्या इससे ये इनपुट मिलता है, ये अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिवाइवल की कोशिश है मिलिटेंसी को दोबारा? देखिए जी विशाल, देखिए जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें जो कमांडोज हैं, पाकिस्तानी सेना के कमांडो, ये बहुत बड़ा इनपुट है, क्योंकि इसमें जो बॉर्डर एक्शन टीम के सदस्य हैं पाकिस्तान की, जो ट्रेन कमांडोज है, तो शायद अब रिटायर हो चुके हैं या अब एक्टिव नहीं है उसमें, उन्होंने भी अब आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा संभाला हुआ है। जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी रहा है, हमने देखा कि जो इनका, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इस चीज को जांचा है कि जो मॉडस ऑपरेंडी हमें ऐसा दिखता है कि वो जो जिस तरह का घात लगा के हमला करते हैं, और जिस तरह से ग्रेनेड से हमला किया, उसके बाद ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई, उसके बाद और वो कई ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो केवल कमांडो को ही पता होते हैं और जो जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बात तो अब सामने आ चुकी है कि जो ये जंगल वारफेयर है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग दी और आप जंगल में बिल्कुल काम करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। ये आपको सालों की ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना, उनके रेंजर्स, उनका सपोर्ट इन आतंकवादियों को है, और इनकी ना बल्कि इनकी ट्रेनिंग में। और ये भी साथ है, जैसे M4 कार्बाइन, ये ऐसी अमेरिकन गन है जिसपे आप जो है एक तरह से टेलीस्कोप भी लगा सकते हैं, और जो लॉन्चर है, ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी लगा सकते हैं। इस तरह की आधुनिक जो हैं गन्स इनके पास हैं, ग्रेनेड्स इनके पास हैं, चाइनीज ग्रेनेड्स इनके पास हैं। तो ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंटरनेशनल साजिश है जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की, खराब करने की। अब ये देखना होगा कि हमारा जो काउंटर जवाब है वो कैसा होगा, क्योंकि जब तक हम काउंटर जवाब नहीं देंगे तब तक जो है ये आतंकवाद, जो ये पाकिस्तान की जो नापाक साजिशें हैं वो बंद नहीं होंगी। ये तो साफ हो चुका है, क्योंकि पहले भी हमने VDG को यहां मजबूत किया। हमने जब, क्योंकि दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके, यहां पे अभी भी जिस तरह से मैंने कहा रिएक्शन टाइम 1.5 घंटा अगर है आपका, तो तब तक तो वो आतंकवादी काफी दूर निकल जाएगा। यदि आपका VDG मेंबर इस जगह पे मौजूद होता, वो उसी वक्त रिएक्ट करता, उसी गांव में होता, वो रिएक्ट करता, उसका रिएक्शन टाइम 5 या 10 मिनट होता, तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है विशाल। अब यह है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है, सफलता कब मिलती है